नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है, जहाँ से चाहो आसानी जहाँ से हो वहाँ से पढ़ो। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने जो नाज़िल फरमाया है नसीहत के लिए नाज़िल फरमाया है। ऐसे नहीं बस पढ़ो, इसको समझो भी सही, इसके अहकाम पर अमल भी करो। बहरहाल पिछली वीडियो में थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने ज़रा गुस्सा दिखा दिया। बहरहाल बात ये है, हर्फ वाद के बारे में बात हो रही थी। देखिए, जब हम अपनी ज़ुबान उर्दू में हम वाद की जगह दाल नहीं पढ़ते, दाल नहीं कहते, मर्द को मर्द ही पढ़ते हैं, मर्द नहीं पढ़ते, तो कुरान मजीद में ऐसे हर्फों की खपत कहाँ है? बात असल में ये है, उस इस बात के ऊपर आया, अपनी ज़ुबान हमारी उर्दू है, इसमें हम दूसरे एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ नहीं पढ़ते। कुरान मजीद तो फसीह अरबी में नाज़िल हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन ग़ैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून। क़ुरआनन ग़ैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह ताला ने ये फरमाया, हाँ, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून है। ये कुरान फसीह अरबी में नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कुरान मजीद को खूब ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ो। दूसरी जगह फरमाया, वरत्तलनाहु तरतीला। कुरान वाज़े अदायगी के साथ उतारा गया है, इसमें दूसरे हर्फों की खपत नहीं है। तो हम अगर अपनी मर्ज़ी से इसमें जिस हर्फ की जगह चाहे जो हर्फ पढ़ दें, ये जायज़ नहीं है। कुरान के साथ मजाक करना कुफ्र है, कुफ्र। हाँ, ये मजाक है। हाँ भाई, इख्तिलाफ दीन में जायज़ है। जैसे कोई हाथ यहाँ बांधे तब भी जायज़ है, यहाँ बांधे तब भी जायज़ है, ना बांधे तब भी जायज़ है, रफ़ा यदैन करे ना करे नमाज हो जाती है। इसका ये मतलब थोड़ी है ये इख्तिलाफ जायज़ है, ये जायज़ नहीं है। कुरान मजीद में हर्फ कोई और हो, आप कोई और पढ़ दें, बस हो जाएगा, माना न बदले। जैसा कि मैंने मिसाल आपको दी है, वलद्दालीन का माना है गुमराही वाला रास्ता, और वलद्दालीन जो पढ़ते हैं वो रहनुमाई वाला रास्ता। हम रहनुमाई वाले रास्ते की दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। जब इधर हम दुआ कर रहे हैं, उधर जो है ना गुमराही वाले रास्ते की बजाय हम जो है ना वलद्दालीन पढ़कर रहनुमाई वाले रास्ते से भी पनाह मांग रहे हैं। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन जो पढ़ेंगे तो फिर माना क्या होगा? न उन लोगों के रास्ते पर या अल्लाह हमें चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और आगे हम कहेंगे रहनुमाई रास्ते से, सीधे रास्ते से भी हमें बचा। हम ये दुआ करेंगे क्या अल्लाह के बंदे? बाकी रहा ये सवाल कि हाँ भाई अर्रब वाले इस तरह पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में उम्रे की सआदत हासिल हुई, तो वहाँ मैं गया। बैतुल्ला में तो कोई ऐसा कारी साहब वहाँ का नहीं मिला, होते तो अक्सर पाकिस्तानी हैं या इधर उधर के होते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी में एक कारी साहब जो है ना यहाँ कराची के मुझे मिल गए। तो मैंने फिर वो ये पूछ रहे थे कि हाँ भाई सूरह फातिहा ठीक करके जाओ। जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आदमी आ रहे होते हैं तो वो उर्दू में बोल रहे होते हैं, अपने सूरह फातिहा जो है ना ठीक कर लें, कुल वल्लाह ठीक कर लें, इखलास ठीक कर लें, सूरतें ठीक कर लें। तो मैंने सुना, तो मेरे दिल में यही सवाल आया, हाँ भाई ये जो पढ़ते हैं इस तरह, इससे सवाल करता हूँ। तो मैं वहाँ गया, उसने मुझे सूरह फातिहा सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब क्या कहाँ से है? मैंने कहा कराची से। क्या करते हैं? मैंने कहा मैं तजवीद पढ़ाता हूँ जामिया हमादिया में। तो उसने ऐसे 2-3 बातें पूछी मुझसे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। फिर मैंने यही सवाल कर दिया, हाँ भाई ये अरब वाले मस्जिद नबवी में हो या बैतुल्ला में हो, तो ये जो पढ़ते हैं हमें वलद्दालीन हमें समझ आता है। उसने कहा हम क्या कहें इनको, क्या कह सकते हैं? अब नबी के मुसल्ले के ऊपर खड़ा है वो, वहाँ भी बैतुल्ला में अल्लाह के घर खड़ा है, अब क्या कह सकते हैं? शायद हमारी समझ में ऐसे ही आता है वलद्दालीन। उनकी मादरी ज़ुबान अरबी है, लिहाजा अब अगर उनको गलत कहेंगे तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बात अल्लाह तक जाएगी।
हाँ भाई अल्लाह ताला इतना कमज़ोर हो गया है, हाँ भाई नबी के मुसल्ले के ऊपर या अपने घर में ऐसा आदमी खड़ा किया हुआ है जो कुरान गलत पढ़ते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर बात जो है ना आगे तक चली जाती है। लिहाजा यही समझें कि हमें जो है ना समझ नहीं आता, उनकी मादरी ज़ुबान है। अब दूसरी दलील मैंने ये भी दी है, हाँ भी बाकी जो हर्फ हैं या बाकी लफ्ज़ों में भी तो ज़वाद आता है, उसमें खालिस ज़वाद पढ़ते हैं। मसला सिर्फ वो ज़वालीन का है, तो आप इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं। बहरहाल बात थी इसके बारे में, ज़वाद के बारे में, तो बहरहाल मैंने 2 मुसलसल वीडियोज़ में जो है ना ये इसके बारे में बात की है। इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। अगर किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो माज़रत। बहरहाल मखरज नंबर 9 है, लाम का है। आगे अगला सबक शुरू करता हूँ। मखरज नंबर 9 मखारे का बयान चल रहा है, तो मखरज नंबर 9 लाम का है। लाम कहाँ से अदा होता है? लाम का मखरज है ज़ुबान की नोक, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ये सीधी बिल्कुल जो नोक है आगे ज़ुबान की नोक, माँ कुछ हिस्सा हाफा, कुछ हिस्सा हाफा कहा है, पूरा नहीं, ज़वाद में पूरा करवट है, इसमें कुछ हिस्सा करवट का। सनाया, ये 2 दांत सनाया के, फिर रबाई, फिर ये नोकदार दांत अनियाब, फिर पहली दांत ज़वाहिक, इनमें ज़ुबान लगे तो फिर लाम अदा होता है। लाम को दाएं तरफ से अदा करना आसान है। ये जो हाथ मेरा आप देख रहे हैं इस तरफ से अदा करना आसान है, आपको बायां लग रहा होगा, लेकिन मैं दायां दिखा रहा हूँ आपको। आप जो है ना सामने बैठे हैं तो इसलिए मैं दायां दिखा रहा हूँ, मेरा दायां है, आपको बायां लग रहा होगा। बहरहाल आप अपना दायां देख लें। बहरहाल ज़ुबान जो है ना दाएं तरफ जाएगी, करवट खाएगी ज़वाहिक तक, पहली दाढ़ तक, तो इससे लाम अदा होता है। लाम को दाएं तरफ से अदा करना आसान है, बाएं तरफ से ज़रा मुश्किल है। ये भी ज़वाद की तरह दोनों जानिब से भी अदा कर सकते हैं इसको, लेकिन बहुत मुश्किल है। दाएं तरफ से आसान है, ज़वाद को बाएं तरफ से आसान है, और एकदम से बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, शाद व नादिर है। तो ये जो मेरे इल्म के अंदर है वो मैंने किताबों में ये पढ़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, उबय इब्न काब जो है ना एक वक्त में दोनों जानिब से ज़वाद को अदा कर सकते थे। बाकी किसी के बारे में किताबों में मैंने नहीं पढ़ा। बहरहाल ये मखरज 9 लाम का था। आगे मखरज नंबर 10 है, वो नून का है, बिल्कुल आसान है। ज़ुबान की नोक, सनाया, रुबई, अनियाब के मसोड़े, इससे नून अदा होता है। आगे मखरज नंबर 11 रा का है। रा का मखरज है ज़ुबान की नोक माँ सिर्रा पुश्ते ज़ुबान, ये है सिर्रा पुश्ते ज़ुबान, ऊपर वाला हिस्सा ज़ुबान से ऊपर वाला हिस्सा को सिर्रा पुश्ते ज़ुबान, सनाया, रुबई के मसोड़े, इससे रा अदा होता है। बहरहाल नून, लाम, नून, रा, इन तीनों हरफों को तर्फिया या ज़ल्क़िया कहते हैं। तर्फ और ज़ल्क़ के माना तर्फ और किनारा के हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में इंशाअल्लाह मखरज नंबर 12 और मखरज नंबर 13, मखरज नंबर 14 बयान किया जाएगा। मखरज नंबर 15 तक इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फिर इंशाअल्लाह आगे होंठों के मखारे और उससे अदा होने वाले हुरूफ हैं, उनको आखिरी वीडियोज़ में इंशाअल्लाह जुम्मे को बयान किया जाएगा। और आखिर में आपको खुशखबरी भी है कि हमारे चैनल से हर शख्स के लिए कुरान मजीद पढ़ने का इंतज़ाम भी है। बच्चे पढ़ना चाहें या बुज़ुर्ग हजरात नमाज कलमे वगैरह सीखना चाहें या कुरान शरीफ नाज़रा पढ़ना चाहें तो इंशाअल्लाह उसके लिए हमारे पास इंतज़ाम है। तो आखिर में ये भी रिक्वेस्ट करनी है, हमारे चैनल को सब हजरात सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें और शेयर भी सब ज़्यादा